तो मैं समझता हूँ बुरा नहीं लगना चाहिए। जो सत्य है उसे हर एक व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। आज मैं स्वीकार करूँ, मुझे रियलाइज हुआ है, तो हर व्यक्ति को रियलाइजेशन होना चाहिए ये सत्य क्या है। तो इसमें बाबा साहब ने बहुत सारी बातें इसमें बताए हैं। जो उनको जो है सो 1916 में जो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने अपना शोध पत्र दिया था, जो जाति को किस तरह से जो है वहाँ की उत्पत्ति हुई थी इंडिया में, उनका शोध पत्र था जो उन्होंने 1916 में इसमें उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना शोध पत्र रखा था। किस तरह यहाँ पे जो हमारा हिंदुत्व है, जो हिंदू है, उसको जातियाँ जो है ना हिंदुत्व को कमजोर कर रही है। इसमें उन्होंने 2 वर्ड बोले थे। जाति कहना उन्होंने अनुचित समझा, क्योंकि जाति एक वचन होता है। उन्होंने बोला जी अनुचित है, ये जातियां होनी चाहिए, जातियां बहुवचन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में 6743 लगभग जो भी हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से इतनी जातियां हैं। यहाँ पे जाति तो एक होती। हमारे जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है इसमें चतुर्वर्ण के हिसाब से जो हमारे मनुस्मृति के द्वारा कहा गया है कि चतुर्वर्ण होना चाहिए, और यही सही है। जो भी मतलब इस तरह की चीजें जो है, जो सृष्टिकर्ता जो भी अवतरित जो है, मतलब दैवीय चीजें जो है, ये जो भी चीजें ब्राह्मणिकल सिस्टम में, ये सब कहा जाता है कि भगवान की वाणी है, ईश्वरीय वाणी है, ईश्वर के द्वारा ही कहा गया है, इसको ही फॉलो करना है। जो तर्क का विषय है, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लगभग 35 वर्ष सारे धर्मों का अध्ययन किया था, और अपने हिंदू को ही सारे वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, रामायण महाभारत पढ़े, गीता पढ़े, उसमें जो कमियां थी उस सबको उन्होंने उजागर किया है वो नीलेश्वर कास्ट में। और इनकी ये जो बुक्स हैं जो मैंने बताया आपको, बुद्ध धर्म उनका जो है सो भगवान बुद्ध उनका जो मार्ग है उसमें उन्होंने बताए हैं। तो इसमें बहुत सारी विकृतियां हैं। हिंदू धर्म को ये आने वाले टाइम में ये कमजोर, उन्होंने बाबा साहब ने बताया था 1916 में उस अपने शोध पत्र में कि हिंदू अगर विश्व के पृथ्वी के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो उस कोने को बर्बाद करेंगे, तो वहां भी जाएंगे तो जाति पाति ही करेंगे। उन्होंने बताया है कि जाति पाति के, उन्होंने तो यहाँ तक बताया कि उन्होंने अपने लास्ट में अपने नीलेश्वर कास्ट में बताए हैं पत्राचार के माध्यम से हर भगवान को और संत राम को। जो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारे हिंदू धर्म के जितने भी सारे वेद हैं, इनके शास्त्र हैं, इसमें सब बहुत सारी चीजें हैं जो गड़बड़ हैं, इनको तो बोला डायनामाइट लगा दो, इस तरह की बोली। जो नीलेश्वर कास्ट मेरी बात नहीं है, ये ऑलरेडी इस बुक्स में लिखा हुआ है, जो आप इसमें इसको आप पढ़ सकते हैं। इन बाबा साहब ऑलरेडी लिख रखे हैं नीलेश्वर कास्ट में। तो इतनी विकृतियां हैं हमारे हिंदू धर्म में। मैं भी बहुत बड़ा हिंदू का नारा लेकर चलता। आज मुझे पता चला कि हिंदू तो ऐसा कुछ चीज ही नहीं है। सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है, ये हिंदू कोई धर्म नहीं, ये जीवन जीने की शैली है। और सबको पता है जब यहाँ पे जो अरब कंट्री वाले जब अटैक किए थे 647 ईस्वी में, तो सिंधु सभ्यता थी हमारी, तो उनके प्रोनाउंसिएशन में 100 वर्ड जो है सो आता ही नहीं। वो 100 जब बोलते हैं तो ह निकलता है, और इसीलिए हम बोले कि हम सिंधु है, तो वो बोले अच्छे से हिंदू। उसी वक्त से है ना, वो लिखते तो 100 है सिंधु, लेकिन उनके जो मुख से उच्चारण होता है, जो उनका प्रोनाउंसिएशन है, वो सिंधु न करके और हिंदू कहलाता है। उनको 100 नहीं ह निकलता है मुझ से, इसलिए हम 100 की जगह वो ह निकालते, इसलिए सिंधु से हम लोग हिंदू कह दिए। और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, पढ़ने की चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, हमने भी ये अपना गोस्वामी तुलसीदास के जो ये रामायण है उसको मैं बहुत जो है सो पढ़ा हूँ, और हमारे जानने वाले लोग जानते हैं कि मैं उसका खुद अखंड पाठ किया हूँ। खास करके जो सुंदरकांड है, सुंदरकांड में बहुत पढ़ता था, और उसमें जो है सो बहुत सारे ढोल के बाद उसके पास में सकल तारना के अधिकारी है, इसको बहुत सारे लोग अपने हिसाब से परिभाषा दे रहे हैं। बहुत इस पर विवाद चला है, हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं इस पर तो लगे हुए हैं। तो कुल मिला के यही चाहते हैं कि वर्चस्व उनका ही कायम रहे। तो मैं सीधे सीधे ये समझ रहा हूँ कि अगर मैं ब्राह्मणिकल सिस्टम को फॉलो करता हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मानता हूँ, तो जिस वक्त मैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मानता हूँ, मैं उसी क्षण अपने आप को नीच मानता हूँ। इसीलिए मैं अपने आप को नीच नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता हूँ। ये मैं इन्हें नमन करता हूँ, इन्हें मैं मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने है सो इस तरह की कोई चीज नहीं थी। भगवान बुद्ध ने लगभग 6 वर्ष तपस्या किए थे, 5 वर्ष तपस्या तो किए थोड़ा बहुत खाना वाना खा के, और 1 वर्ष उन्होंने घोर कठिन तपस्या की, जो रोज 1 तिल खाते थे। इस किताब में बाबा साहब ने ऑलरेडी लिख रखा है, आप लोग कभी भी पढ़ सकते हैं।
बाबा साहब द्वारा लिखा गया है भगवान बुद्ध और उनका धर्म।